हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे पहले नारायण राणे ने मंत्री पद की शपथ ली। नारायण राणे 2005 में शिवसेना से निकाले गए थे, जिसके बाद वो कांग्रेस में गए और राज्य में मंत्री बनाए गए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में दूसरे नंबर पर सर्बानंद सोनोवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है कि असम के सीएम भी रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल। वीरेंद्र कुमार ने भी दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि वीरेंद्र कुमार MP के पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेता हैं और वहीं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री भी रहे हैं। पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया MP से राज्यसभा सांसद भी हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि रामचंद्र प्रसाद सिंह JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अश्विनी वैष्णव ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। गौरतलब है कि अश्विनी वैष्णव 1994 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। वहीं उड़ीसा से राज्यसभा सांसद भी हैं। LJP के पशुपति पारस ने भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। हाल ही में पशुपति पारस ने LJP से बगावत की थी। बता दें कि पशुपति पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में खेल राज्य मंत्री का पद संभाल रहे किरण रिजिजू ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से BJP के सांसद हैं। बिहार के आरा से BJP सांसद राजकुमार सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है कि राजकुमार सिंह मौजूदा मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में नागरिक उड्डयन मंत्री का पद संभाल रहे हरदीप सिंह पुरी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं हरदीप सिंह पुरी। भूपेंद्र यादव ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि उन्होंने पिछले बिहार चुनाव में भी राज्य में NDA सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। पुरुषोत्तम रुपाला ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि पुरुषोत्तम रुपाला मौजूदा मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। वहीं 3 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व BJP अध्यक्ष G किशन रेड्डी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि किशन रेड्डी मौजूदा मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री का पद संभाल रहे अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हुआ। राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। पंकज चौधरी ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि पंकज चौधरी UP के महाराजगंज से सांसद हैं और 2019 में छठी बार लोकसभा सांसद बने हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं। साथ ही आगरा से सांसद SP सिंह बघेल ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में राजीव चंद्रशेखर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। साथ ही शोभा कर्रांदाजे को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार में भानु प्रताप सिंह वर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा लगातार 3 बार से सांसद रहे दर्शना जरदोश ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। सांसद मीनाक्षी लेखी एवं नारायण स्वामी को भी राज्य मंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों को शपथ दिलवाई। UP के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। BL वर्मा अजय भट्ट भी मोदी सरकार में शामिल हुए। दोनों को राज्य मंत्री बनाया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई बड़े मंत्रियों तक की छुट्टी हो गई। दरअसल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने विस्तार से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर भी गाज गिरी। बुधवार को उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कोरोना काल में जिस तरह मोदी सरकार पर सवाल खड़े हुए थे, उस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय निशाने पर आया था। दरअसल कैबिनेट में नए नामों के जुड़ने से पहले कुछ पुराने नामों की विदाई हो गई थी, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है।
इसके अलावा संतोष गंगवार, देवश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा की भी कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। इनसे पहले थावरचंद गहलोत को मंगलवार को राज्यपाल बनाया गया था, ऐसे में वो भी कैबिनेट से बाहर हो गए थे। चंडीगढ़ में बुधवार को हरियाणा विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत बीजेपी के तमाम विधायक शामिल रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई। माहौल ठीक है और चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में 22 अगस्त को इस मसले पर सुनवाई होनी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि जो बात हम कह रहे थे, आज वही बात ये कह रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभाग के अंतर्गत होने वाले 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों की मौजूदा स्टेटस पर भी अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि समीक्षा बैठक का ये फायदा हुआ है, जो कार्य अभी चल रहे हैं उनको लेकर टाइमलाइन तय की गई ताकि उन्हें तय वक्त में पूरा किया जा सके। अंबाला में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम को लेकर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 31 अगस्त तक फुटबॉल स्टेडियम का काम पूरा करके खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। मोदी कैबिनेट के विस्तार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट। सभी नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों को दी बधाई। ओपी धनखड़ ने भी ट्वीट कर नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लिया आखिरी सांस। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे वीरभद्र सिंह। लगातार दूसरे दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 9 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में 1 लीटर 100 के पार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। महंगाई के विरोध में किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संगठन की बैठक। सीएम बोले सरकारी योजनाओं को लागू करने पर हुई चर्चा। कोर्ट की सुनवाई के बाद पंचायत चुनाव पर होगा फैसला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई कम। बीते 24 घंटे में 63 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 9 मरीजों ने तोड़ा दम। पंचकुला औद्योगिक क्षेत्र प्लॉट आवंटन मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया। इस मामले में ईडी कोर्ट आरोपी सिद्धार्थ भारद्वाज के कोर्ट पेश नहीं होने पर सवाल किया। इस मामले के मुख्य आरोपी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पवन कांसल को पेशी से छूट को कोर्ट ने स्वीकृति दी। अब मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। पंजाब सरकार ने किसानों के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजाम कराया है। बुधवार को टीकरी बॉर्डर पर पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन भेजी गई। दरअसल 5 रिवर हर्ट एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर पंजाब सरकार की तरफ से किसानों को ये सुविधा दी गई और अमेरिका से किसानों की सेवा के लिए आए डॉक्टर सवाई मान सिंह की पहल पर किसानों का टीकाकरण किया गया। उन्होंने हरियाणा सरकार से भी किसानों की वैक्सीन के लिए अपील की है। फिलहाल अभी पहले दिन डॉक्टर्स की टीम ने 50 किसानों को वैक्सीन लगाई। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर उकलाना में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ब्लॉक महिला अध्यक्ष गीता सिहाग ने बताया कि लगातार देश और प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, गैस और खाद्य सामग्री में महंगाई होती जा रही है, जिस पर मोदी और मनोहर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता जीटी रोड से होकर गुजरे। इस दौरान कांग्रेस के मीडिया सचिव विनीत पुनिया ने कहा कि बीजेपी के राज्य में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और महंगाई अपने चरम पर है, जिसके चलते आम जनता पूरी तरह त्रस्त है। कालावली में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में बुधवार सुबह कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले कांग्रेसी लोगों की ओर से एक बैठक का आयोजन भी किया गया और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
प्रदर्शन कांग्रेसियों ने ताली और थाली बजाकर नारेबाजी की और सरकार के सत्ता छोड़ देने को कहा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोनीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और जगबीर मलिक के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अपने घरों से सामान लेकर पहुंची महिलाओं ने सर पर मटके लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्ती बैनर लेकर सरकार को महंगाई पर काबू पाने में असफल बताया। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। पेट्रोल हरियाणा के करनाल में 97 रुपये 33 पैसे, वहीं डीजल 90 रुपये पहुंच चुका है। कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर जिला सचिवालय के बाहर गैस चूल्हा लेकर और थालियां बजाकर प्रदर्शन किया और सरकार पर हमला बोला। बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सेक्टर 13 स्थित कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए अग्रसेन चौक पर पहुंचे। बढ़ती महंगाई को लेकर बुधवार को पूरे प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जहां भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इसी बीच सोनीपत से कांग्रेस के प्रदर्शन का काला सच भी सामने आया, जहां प्रदर्शन में मौजूद एक महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल महिला ने बताया कि उन्हें 500 रुपए देकर प्रदर्शन में भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया है। इतना ही नहीं, महिला का कहना है कि 500 रुपए देकर किसी भी पार्टी का विरोध करवाएं। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। चड़ूनी ने एक बयान जारी कर बताया कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान हम अपने ट्रैक्टरों को सड़कों पर साइड एक लाइन में ले जाएंगे और पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। भवानीखेड़ा के 3 गांव के किसानों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने नगर पालिका प्रशासन पर अवैध कब्जा कर रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके किसानों की समस्या जस के तस बनी हुई है। कालावली के गांव तेसू मलकाना के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रामीण पिछले 1 सप्ताह से बिजली की समस्या से परेशान है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार रात बिजली घर पहुंचकर रोष जताया। गोहला चीका में बिजली कट से परेशान लोगों ने मंगलवार रात बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि लोग पिछले 2 महीने से बिजली कट से परेशान हैं। इसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके लोगों की समस्या जस के तस बनी हुई है। साथ ही लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 25 में पिछले 1 साल से सीवरेज ओवरफ्लो और नाले की सफाई न होने की समस्या बनी हुई है, लेकिन 1 साल बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि पिछले 1 साल में दर्जनों शिकायत के बाद भी नगर निगम के अधिकारी कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। हालांकि आश्वासन जरूर अधिकारियों की ओर से दिया जाता है, वहीं लोगों का ये भी कहना है कि सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाता है, जिससे गंदगी और बदबू फैली रहती है। राय के अकबरपुर बारोटा में शराब ठेकों को गांव से बाहर करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर खुले 3 ठेकों में से 2 ठेके आबादी क्षेत्र में हैं, जहां से गांव की महिलाएं और स्कूली बच्चों का आवागमन रहता है। इतना ही नहीं, वहीं एक ठेके के पास धार्मिक स्थल भी है, जहां पर महिलाएं पूजा करने जाती हैं। लोगों का कहना है कि शराब के ठेकों की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर गोहाना में महम रोड स्थित पावर हाउस में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की मीटिंग। इस मीटिंग की अध्यक्षता यूनिट प्रधान अनिल शर्मा ने की। इस
इस दौरान पैडी सीजन को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों से सेफ्टी से काम करने का आग्रह किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि काम करते समय सही उपकरणों का इस्तेमाल करें और बिना परमिट के कोई काम ना किया जाए। इस दौरान सरकार से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और समान काम के बदले समान वेतन लागू करने की भी मांग की गई। रादौर में मानसून के दौरान यमुना नदी में पानी ज्यादा आने से कई गांव प्रभावित होते हैं और लोगों का काफी ज्यादा नुकसान होता है। इस बार भी मानसून करीब है, लेकिन गुमथला गांव में बाढ़ राहत कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर तटबंध बनाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, जिसकी वजह से बरसात के दौरान ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से हो रहा है, इसलिए ऐसे ठेकेदारों की पेमेंट रोक दी जाए। जब इस मामले पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले में 22 काम बाढ़ बचाव और कार्य को लेकर किए जाने थे, जिनमें से सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। इधर गोहाना में सदर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग 2 गाड़ियों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। दरअसल पुलिस को अवैध शराब सप्लाई की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस नाके लगाकर दोनों पिकअप और टाटा 407 गाड़ियों को चालकों को पकड़ा गया है। दोनों गाड़ियों में 590 शराब की अवैध पेटियां बरामद की गई। चंडीगढ़ से यूपी में इस अवैध शराब की सप्लाई की जा रही थी। यमुनानगर में मासूम से हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी से पीड़ित बच्ची की मां की सूझबूझ का अहम योगदान बताया जा रहा है। जींद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से चोरी की बाइक बरामद की है। दरअसल पुलिस ने जब युवक को रोककर उससे कागज मांगे तो उसके जरिए चोरी की जानकारी मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पुलिस ने पूछताछ की तो युवक ने बताया कि उसने 7 बाइक अलग अलग जगहों से चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से सभी बाइक बरामद कर ली हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल में बल्लड़ी बाई पास एक तेज रफ्तार कैंटर चालक ने महिला को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस दौरान पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पलवल जिले के गहलब गांव में 22 साल के युवक की गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। मामले में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कुछ साथी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। फरार आरोपियों में से 2 और पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। करनाल में काचवा के पास महिला मजदूरों से भरा टेम्पो पलट गया। टेम्पो में महिला मजदूर सवार थी जो मनरेगा का काम करती है। घोगड़ीपुर पुल पर काम करने के लिए काफी ज्यादा संख्या में एक टेम्पो में क्षमता से ज्यादा महिलाएं भरकर टेम्पो सवार जा रहा था, तभी अचानक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि टेम्पो में क्षमता से ज्यादा महिला मजदूर थी और टेम्पो अचानक से अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होते ही टेम्पो पलट गया। हादसे में 12 महिला मजदूर घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिग्गज मुक्केबाज सैमसी मैरीकॉम और हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक का खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों खिलाड़ी 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे।
टोक्यो ओलंपिक में देश को जींद की पहलवान अंशु मलिक से काफी उम्मीदें। दरअसल जींद के गांव निडानी से दंगल की शुरुआत करने वाली अंशु मलिक अब टोक्यो ओलंपिक का टिकट लेकर पोलैंड में प्रैक्टिस कर रही हैं। गौरतलब है कि टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा।